हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक दिन सक्सेस तो हम सभी को चाहिए ना। हम सभी उस सुहाने दिन का सपना देखते हैं जब हमें वो सब हासिल होगा जो हम चाहते हैं। बस उसके लिए हर रोज़ कोशिश करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हमें एक साथ नहीं मिलती, ज़िंदगी हमें एक एक दिन के हिसाब से मिलती है। इसलिए अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो मेहनत भी एक एक दिन के हिसाब से करनी पड़ेगी, यानी कि हर रोज़ करनी पड़ेगी। आपने ये तो सुना ही होगा कि द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज़ फाउंड इन योर डेली रूटीन। तो चलिए वेरी क्विकली आज हम समझेंगे कि अगर हमें एक डेली टू डू लिस्ट बनाना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेली टू डू लिस्ट का सिंपल मतलब है एक ऐसी प्लानिंग जिससे हम एक सेट गोल को अचीव कर सकें। इसके लिए सबसे पहले चाहिए क्लैरिटी, यानी हमें क्या अचीव करना है वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए, इतना क्लियरली कि हम उसे एक सेंटेंस में लिख सकें। जब हमें पता चल चुका है कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा गोल सेट हो चुका है, तो हमें हर रोज़ उसे अचीव करने के लिए कुछ करना है। पर कभी कभी हम कुछ ऐसे प्लान्स बनाते हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं कर पाते। तो अब हम आज कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके हेल्प से हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे और वो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, टू डू लिस्ट हमेशा रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गोल्स उतने ही सेट करें पर डे के हिसाब से जितने कि आप फिनिश कर सकें, जितना काम आप उस दिन कंप्लीट कर सकें। अब मैं फिजिक्स का एक लेसन कर लूँगा, मैं केमिस्ट्री का भी एक लेसन कर लूँगा, मैं मैथ्स का एक लेसन कर लूँगा, ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक दिन में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं फिजिक्स का एक पोर्शन कर लूँ, केमिस्ट्री का एक पोर्शन कर लूँ, मैथ्स की एक एक्सरसाइज कर लूँ, वो थोड़ा अचीवेबल है। या फिर फिजिक्स का एक लेसन कर लूँ, बाकी चीज़ों को आज ना करूँ, कल करूँ। तो ये जो प्लानिंग है ये थोड़ी सी अचीवेबल है, थोड़ी सी रियलिस्टिक है, इसलिए उसे फॉलो करना ज़्यादा आसान है। तो हमेशा जो है उतना ही काम आप सोचें, पर डे के हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट में उतना ही काम लिखें जितना कि आप उस दिन कंप्लीट कर सकें। इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि अगर आज आपने टू डू लिस्ट में कोई काम लिखा है और आप उसे पूरी तरीके से फिनिश कर लेते हैं तो आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन अगर वो काम फिनिश नहीं हो पाया, अधूरा रह गया, तो आप काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो इसलिए जितना काम आप फिनिश कर सकें उतना ही काम आप अपनी लिस्ट में लिखिए। आपका जो रियलिस्टिक गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर बार जब आप अपनी टू डू लिस्ट में कोई चीज़ लिखते हैं, कोई टास्क लिखते हैं, तो उसके आगे उसकी टाइमिंग भी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई एक काम दूसरे काम को ओवरलैप ना करे और सभी काम आसानी से अपने वक्त से हो सके, यानी कि हर एक टास्क का टाइम सेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ये प्लान फेल हो जाने वाला है। इसलिए हर एक टास्क की अपनी एक सेट टाइमिंग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी एक काम दूसरे काम को डिस्टर्ब ना करे। अगली बात है कंसिस्टेंट रहना, यानी कि लिस्ट में कभी भी कोई ऐसा टास्क मत लिखिए जिसको आप लगातार ना कर सकें, यानी जिसको लेकर आप कंसिस्टेंट ना रह सकें। आज बहुत मेहनत कर ली, कल कुछ भी नहीं किया और परसों देखेंगे। ऐसी प्लानिंग अगर हम करेंगे तो दिल्ली हमेशा दूर रहेगी और टास्क कभी भी, गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। अगली बात है एक डेडलाइन सेट करना, यानी रोज़ मेहनत करने के बाद कितने दिनों में आपका जो गोल है वो अचीव होने की उम्मीद है, उसका अंदाज़ा लीजिए और एक डेडलाइन ज़रूर सेट कीजिए। जो काम शुरू किया है वो ख़त्म होगा और गोल अचीव ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करने के बाद, कंसिस्टेंट रहने के बाद आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है जब आपको अचीव हो जाता है, जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल मत भूलिए। खुद को कुछ इनाम दीजिए, अपनी अचीवमेंट का जश्न मनाइए और एक नई प्लानिंग के लिए तैयार हो जाइए। खुद पर प्रेशर मत डालिए, लेकिन बैठे भी मत रहिए। काम करने से ही पूरे होते हैं। तो चलिए इस बार एक्शन लेकर देखते हैं। पहले जो ज़रूरी है वो करिए, फिर जो मुमकिन है वो करिए और आप देखेंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। तो आज रात सोने से पहले अपना टू डू लिस्ट बनाना बिल्कुल मत भूलिए और कल उसे अचीव करिए। फिर कल रात वापस एक टू डू लिस्ट बनाइए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने अपना गोल बहुत ही आसानी से अचीव कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।